ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इसके पहले आपको हम नरेशन और वॉइस पढ़ा चुके हैं। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र शब्द से बना है। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफ़र शब्द से बना है। ट्रांसफ़र तो आप लोग जानते ही हैं। ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, उनकी बदली हुई तो वो कहीं दूसरे जगह पे जाते हैं तो टीचर ही के पद पर ही जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि टीचर से वो चपरासी हो जाएं या कोई कुछ और हो जाएं। तो यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि टू चेंज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी वाक्यों का बिना अर्थ बदले हुए परिवर्तन ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। वाक्यों का ऐसा परिवर्तन कि उसका अर्थ ना बदले लेकिन वाक्य हमारा बदल जाए, वो होगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से एक बार जान लीजिए इंग्लिश में क्या होती है इसकी डिफिनीशन। टू चेंज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये जान लीजिए हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं। पहला होता है इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को लगाना और एडवर्ब टू को हटाना, ये होगा। दूसरा फिर इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री को कैसे चेंज किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, 3 डिग्री है, इन्हीं का आपस में परिवर्तन। तीसरा फिर इसी में पढ़ते हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू निगेटिव। अफर्मेटिव को निगेटिव कैसे बनाया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन की दृष्टि से। फिर चौथा इसी में पढ़ते हैं इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, यानी साधारण को प्रश्नवाचक कैसे बनाया जाता है। फिर इसी में पढ़ते हैं इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी को साधारण बनाना। और सबसे लास्ट टॉपिक इसमें का जो हुआ करता है वो होता है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव को पैसिव में बदलना। ये 6 टॉपिक हमें ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें आप रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू। तो देखिए अंग्रेजी भाषा में जो है वो 2 टू का यूज किया जाता है। एक होता है TOO, इसे हम बोलते हैं एडवर्ब टू, और दूसरा होता है TOO, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव टू। ये होता है एडवर्ब टू और ये होता है इन्फिनेटिव टू। इस टू का मतलब होता है सीमा से परे या बहुत अधिक, सीमा से परे या बहुत अधिक। तो देखिए कैसे इनको हम बदलते हैं। देखिए जो भी वाक्य में जहाँ से भी हमारी शुरुआत हो सबसे पहले हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वही रखते हैं। फिर एडवर्ब टू जहाँ पे आएगा तो एडवर्ब टू को बदल देंगे हम सो में। एडवर्ब टू को किस में बदल देंगे? सो में। और इस इन्फिनेटिव टू को बदल देंगे दैट में। एडवर्ब टू यानी आएगा तो वो सो में बदला जाएगा और इन्फिनेटिव जो आएगा वो हमारा दैट में बदला जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं इनका परिवर्तन। यानी एडवर्ब सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं हम इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो, यानी एडवर्ब टू बदला जाएगा सो में, प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, इन्फिनेटिव टू चेंज होगा दैट में, प्लस सब्जेक्ट, पुनः वही सब्जेक्ट रखा जाएगा जो हमारा शुरू में होगा। तो सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। अब देखिए कहाँ पे कैन लगेगा, कहाँ पे कुड लगेगा। हमें ध्यान ये देना है कि अगर मान लीजिए जो भी सेंटेंस दिया हो अगर वो हमारा प्रेजेंट टेंस में हो, यानी उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से हो तो फिर हम कैन नॉट लगाएंगे। और यदि हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर यानी सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में हो तो फिर वहाँ पे हम कुड नॉट लगाएंगे। यानी प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो कैन नॉट लगाएंगे और पास्ट टेंस में रहेगा तो कुड नॉट लगाएंगे। अगर ना जान पाए तो सीधे से देख लेंगे कि अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई लगी है तो कैन नॉट लगाएंगे, वाज या वेयर में से कोई लगा है तो फिर वहाँ पे कुड नॉट लगाएंगे। ध्यान ये देना है
ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का रूल हुआ करता है कि अगर मान लीजिए जो भी दिया गया वाक्य हो, उस दिए गए वाक्य में नॉट नहीं लगा है तो फिर हम नॉट लगाएंगे, और यदि दिए गए वाक्य में पहले से नॉट लगा है तो फिर नॉट को हम हटा देंगे। ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में चलता है। ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी टॉपिक हमें पढ़ना है पूरे में यही होता है कि अगर नॉट नहीं दिया गया है तो नॉट लगाएंगे, और नॉट है तो फिर नॉट को हटा देंगे। तो देखिए जैसे इसके एग्जाम्पल करते हैं, कैसे इनके एग्जाम्पल किया जाता है। जैसे कह दिया जाए ही इज टू वीक टू रन फास्ट। ही इज टू वीक टू रन फास्ट, ये लिखा ही, वो इज है, टू बहुत अधिक। इसका पहले ही मतलब बताया कि एडवर्ब टू का क्या मतलब होता है, सीमा से परे या बहुत अधिक। तो ही इज टू वीक, वो इज है टू बहुत अधिक, वीक कमजोर। टू, इस टू का शाब्दिक अर्थ होता है के लिए, तो के लिए रन दौड़ने, फास्ट तेजी से, वो तेजी से दौड़ने के लिए बहुत अधिक कमजोर है। अब यहाँ पे क्या होता है, बताया गया कि इसमें जो एडवर्ब टू यानी टी डबल ओ आता है उसे हम बदलते हैं सो में, और टी ओ टू इन्फिनिटिव टू जो आता है उसे बदलते हैं दैट में। एडवर्ब टू बदला जाएगा हमारा सो में, और इन्फिनिटिव टू बदला जाएगा दैट में। तो इसे जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमारी वही रहेगी। तो क्या हो जाएगा, ही इज, अब ये टू किस में चेंज हो जाएगा, सो में, एडवर्ब टू सो में। तो यहाँ पे हो गया सो। एडजेक्टिव हमारा वही रहेगा जो है, तो सो वीक। इन्फिनिटिव टू बदला जाएगा दैट में, दैट। अब फिर दैट के बाद पुनः सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट कहाँ से पाएंगे, वही सब्जेक्ट हम पुनः रखेंगे जो हमारा शुरू में आएगा। जो सब्जेक्ट हमारा शुरू में आया है उसी सब्जेक्ट को हम पुनः रखेंगे। तो शुरू में क्या आ रहा है, ही, तो उसी ही को हम पुनः रख देंगे, ही। अब हमें लगाना है कैन या कुड में से एक। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर है तो कैन नॉट लगाएंगे, और यदि वाज या वेयर है तो कुड नॉट लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, इज है, तो निश्चित है ये वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस का है। जब प्रेजेंट टेंस का रहेगा तो वहाँ पे फिर हम क्या लगाते हैं, कैन नॉट। तो ही कैन नॉट रन फास्ट, बाकी की चीज़ें उसी तरह उतार दी जाएंगी। ये हो गया। अब इसको देखते हैं, ही वो, इज है सो इतना, वीक कमजोर, दैट की, वो हो, ही वो, कैन सकता है, नॉट नहीं, रन दौड़, फास्ट तेजी से, यानी वो इतना कमज़ोर है कि वो तेज़ी से दौड़ नहीं सकता है। अब इसका भी देखो मतलब क्या निकल रहा था, ही इज़ टू वीक टू रन फास्ट, वो तेज़ी से दौड़ने के लिए बहुत अधिक कमज़ोर है। आगे जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कह दिया जाए द लायन वाज टू ओल्ड टू हंट। ये जैसे है द लायन शेर, वाज था, टू ओल्ड, टू बहुत अधिक, ओल्ड बूढ़ा, टू हंट शिकार करने के लिए, शेर शिकार करने के लिए बहुत अधिक बूढ़ा था। तो इसे जब हमें चेंज करना है तो इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही तरीका, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमारी वही रहेगी। तो सब्जेक्ट क्या है, द लायन, द लायन, वाज सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वही रख दिया। एडवर्ब टू आ रहा है, एडवर्ब टू किस में चेंज होता है, सो में, तो एडवर्ब टू के जगह पे रख दिया सो। एडजेक्टिव हमारा वही रहेगा, तो ओल्ड। इन्फिनिटिव टू किस में बदलता है, दैट में, दैट। द लायन वाज सो ओल्ड दैट। अब यहाँ पे पुनः सब्जेक्ट रखना है, तो यहाँ पे लायन हमारा नाउन है, तो अगर मान लो एक ही नाउन को एक सेंटेंस में बार बार नहीं रखते हैं, उसके जगह पर हम प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं। तो लायन की जगह पर हम प्रोनाउन यूज कर देंगे सीधे से, दैट ही कर दिए। अब ये सेंटेंस हमारा किस में है, वाज लगा है, यानी पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस में है तो फिर क्या लगाएंगे, कुड नॉट, तो ही कुड नॉट हंट। अब इसका अर्थ लेते हैं, द लायन शेर, वाज था, सो इतना, ओल्ड बूढ़ा, दैट की, ही वो, कुड सकता था, नॉट नहीं, हंट शिकार कर,
शेर इतना बूढ़ा था कि वो शिकार नहीं कर सकता था। पहले का भी क्या मतलब लिखा रहा था कि द लायन वाज टू ओल्ड टू हंट, शेर शिकार करने के लिए बहुत अधिक बूढ़ा था। तो आज तुम्हें हम केवल एक रूल इसमें का बताते हैं, आगे के वीडियो में फिर इसके हम और रूल बताएंगे कैसे इसे चेंज करते हैं।